हेलो बेटा, मेरा नाम है सीएस आईपी मिथुन जायसवाल। हम देख रहे हैं यहाँ पे गाला का एक मजेदार सीरीज जिसके अंदर सेक्शन ए पेपर नंबर 1 और पेपर नंबर 2 के हम ऑलरेडी देख चुके हैं विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। आज हम देखने वाले हैं पेपर नंबर 3 का सेक्शन नंबर ए। ओके, तो चलो शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। लेके प्रभु का नाम जय श्री राम। तो आते हैं हमारी स्क्रीन पे। ओके बेटा जी, तो ये है हमारा गाला का पेपर नंबर 3 BST section number A. What type of decision are taken by the top level management? Top level management किस प्रकार का डिसीजन लेता है? बाइंग सेलिंग का? सर ये टॉप लेवल है, बाइंग सेलिंग तो हो ही नहीं सकता। पॉलिसी रिलेटेड, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म। सर ये टॉप लेवल कभी भी शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म नहीं, लॉन्ग टर्म वाले लेता है। तो कौन सा आएगा? पॉलिसी रिलेटेड। ओके, कौन सा डिसीजन लेता है? पॉलिसी रिलेटेड। Who said you are your employee? You save your employee. Your employee will save you everything. मतलब क्या है? आप अपने एम्प्लॉय को बचाओ और आपके एम्प्लॉय आपका सब कुछ बचा लेंगे। किसने दिया था? F.W. टेलर, फ्रेडरिक टेलर, प्रोफेसर उर्विक, आर्ग्रिस, पीटर एफ ड्रकर। किसने दिया था? बेटा जी ये दिया था उर्विक ने। उर्विक ने। मैं आपको इसकी ट्रिक याद करवाता हूं। क्या है? You are weak without your employee. You are weak, weak. Oh wow sir, fantastic. मजा आया ना? ऐसे ही इंटरेस्टिंग टेक्निक्स और ट्रिक्स हम अपने बच्चों को क्लास में पूरे साल भर सिखाते हैं। तो बेटा जी यहाँ पे यू आर वीक मतलब उर्विक, और उर्विक में दी थी डेफिनेशन किससे रिलेटेड? एम्प्लॉय से रिलेटेड, कि आप अपने एम्प्लॉय को बचाओ, आपके एम्प्लॉय आपका सब कुछ बचा लेंगे। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? प्रोफेसर उर्विक। ओके, नेक्स्ट। प्लानिंग इज रिलेटेड टू। प्लानिंग इज रिलेटेड टू। प्लानिंग किससे रिलेटेड है? तो पास्ट, प्रेजेंट, प्रोडक्शन की फ्यूचर। सोचो सोचो, प्लानिंग हमेशा हम फ्यूचर की करते हैं। ठीक है, तो आंसर आएगा फ्यूचर। Which organization is shadow of formal organization? किस फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का वो ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है? शैडो होती है। ठीक है, उसकी परछाई होती है। लीनियर, फंक्शनल, इनफॉर्मल की मैट्रिक्स। जल्दी जल्दी सोचो क्या आएगा? कौन सा आएगा? तो फॉर्मल का शेडो होता है इनफॉर्मल। फॉर्मल का शेडो होता है इनफॉर्मल। तो यहाँ पे फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का शेडो होता है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। Okay. In which type of organization which work is more important than the department? ऐसा कौन सा ऑर्गेनाइजेशन होता है जहां पे वर्क को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है rather than the डिपार्टमेंट? बताओ जी बताओ। लीनियर, फंक्शनल, इनफॉर्मल की मैट्रिक्स। ऐसा कौन सा ऑर्गेनाइजेशन होता है जहां पे वर्क को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है? लीनियर, फंक्शनल, इनफॉर्मल और मैट्रिक्स। बेटा जी सर मैट्रिक्स लग रहा है। नहीं सर इनफॉर्मल नहीं सर फंक्शनल। इसका आंसर आएगा बेटा जी फंक्शनल। फंक्शनल के अंदर क्या करते हैं हम? यहाँ पे अलग अलग इंसान के कैपेसिटी के हिसाब से, इंसान की क्वालिटी मतलब क्वालिफिकेशन के हिसाब से हम क्या करते हैं? उसको क्या देते हैं? अलग अलग काम में डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं? उसको अलग अलग वर्क का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। वर्क का क्या करते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है? वर्क इज मोर इंपॉर्टेंट देन द डिपार्टमेंट। तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा जी? फंक्शनल आएगा। ओके, एम्प्लॉय आर डैश ऑफ फॉर द बिजनेस। एम्प्लॉय बिजनेस के लिए क्या होते हैं? इक्वल टू द कैपिटल, रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्ट्रेंथ की इनवैल्यूएबल एसेट। सर ये तो मेरे को आता है, इनवैल्यूएबल एसेट। वाह बेटा, जियो मेरे लाला। The process of procurement at the right time, right number and appropriate position. A person with the right qualification. मतलब क्या? मतलब कि उस प्रोसेस को क्या बोलोगे जहां पे हम प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं? किसको? एम्प्लॉय को। राइट टाइम पे, राइट नंबर पे एंड राइट पोजीशन पे एंड राइट क्वालिफिकेशन के साथ। उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं बेटा रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट मतलब कि एम्प्लॉय की भर्ती करना, एम्प्लॉय का सिलेक्शन करવું, एम्प्लॉय ने अपने अपॉइंट કર્યું, एनएसयू कहवाय છે रिक्रूटमेंट। तो यहाँ पे बेटा जी यहाँ पे रिक्रूटमेंट आएगा, क्योंकि रिक्रूटमेंट की जो डेफिनेशन आप जाके देखो वहां पे रिक्रूटमेंट की डेफिनेशन क्या दे रखी है? राइट टाइम पे, राइट नंबर, राइट पोजीशन एंड राइट क्वालिफिकेशन पे जो अपॉइंट किया जाता है प्रोक्योरमेंट ऑफ एम्प्लॉय, उसको क्या बोलते हैं? रिक्रूटमेंट बोलते हैं। ठीक है, वैसे तो इसमें बच्चों को डाउट होता है कि सर अपॉइंटमेंट या तो रिक्रूटमेंट एंड अपॉइंटमेंट नहीं आएगा। नहीं, क्योंकि रिक्रूटमेंट की जो डेफिनेशन है उसके अंदर यही डेफिनेशन दी है, तो इसका आंसर आएगा रिक्रूटमेंट।
ओके, in which year Abraham Maslow principle of hierarchy of need are presented। चलो इससे पहले मैं ये क्वेश्चन को बताऊं, मैं आपको इसके दो और क्वेश्चन पूछता हूं। पहला, अब्राहम मास्लो किस प्रकार का इकोनॉमिक्स था? तो ये था साइकोलॉजिस्ट। क्या था? साइकोलॉजिस्ट। ओके, यहाँ पे जो हायरार्की ऑफ नीड थी उसके अंदर कितनी प्रकार की नीड बताई गई है? कितनी प्रकार की नीड है? सोचो सोचो, 5 प्रकार की नीड्स आती है। ओके, तो 5 प्रकार की नीड आती है। और तीसरा क्वेश्चन बनता है कि ये कौन से साल के अंदर आया था? कौन से साल के अंदर आया था? 42, 34, 53, 43। आंसर आएगा बेटा जी आपका 43। क्या आएगा? 43। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू द फाइनेंशियल इंसेंटिव? बेटा दो प्रकार के इंसेंटिव होते हैं, एक होता है फाइनेंशियल और एक होता है नॉन फाइनेंशियल। क्या होता है? नॉन फाइनेंशियल। फाइनेंशियल के अंदर हम उसको मदद करते हैं, हम जो भी उससे काम किया होता है एम्प्लॉय ने, उसको हम उसके काम के प्रति हम क्या देते हैं? उसको इंसेंटिव देते हैं इन रुपीज टर्म। लेकिन हम नॉन मॉनेटरी टर्म्स में दे तो वो होता है नॉन फाइनेंशियल। तो बेटा जी यहाँ पे क्या आएगा? प्रमोशन, एप्रिसिएशन, जॉब सिक्योरिटी, एप्रिसिएशन ऑफ वर्क। तो बेटा यहाँ पे आएगा प्रमोशन। क्या देना? प्रमोशन देना। प्रमोशन से क्या होता है? उसकी क्वालिटी भी, उसके जो उसका रुतबा भी बढ़ता है और उसके पैसे भी, सैलरी भी बढ़ती है। तो यहाँ पे फाइनेंशियल इंसेंटिव किस फॉर्म में दिया? उसको प्रमोशन दे दिया। Okay, which should be done? What should be done when the organization obtain better result than the setting standard? बेटा जी हमने स्टैंडर्ड सेट किया था 500 यूनिट हर साल। क्या हमने सेट स्टैंडर्ड किया था? सेट स्टैंडर्ड कितना बनाया था कि 500 यूनिट का प्रोडक्शन करके हर साल प्रोडक्शन कितना हो रहा है? 700 यूनिट का एक्चुअल प्रोडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है? एक्चुअल प्रोडक्शन हो रहा है। तो क्या हमको क्या सेट स्टैंडर्ड को बढ़ाना चाहिए कि हमारे जो एक्चुअल प्रोडक्शन है उसको कम करना चाहिए? बोलो, प्रोडक्शन को कम क्यों करेंगे? हम क्या करेंगे? हमारे स्टैंडर्ड को बढ़ा देंगे कि नेक्स्ट ईयर से हम टारगेट रखेंगे 750 का प्रोडक्शन करने के लिए। तो क्या होगा? ऑटोमेटिक सेल्स बढ़ेगा। तो यहाँ पे इंप्रूव एंड सेटिंग लोअर स्टैंडर्ड करेंगे क्या? नहीं, हम स्टैंडर्ड को बढ़ाएंगे। तो ये गलत है, लोअर स्टैंडर्ड नहीं आएगा, हायर स्टैंडर्ड। ये सही है, नो चेंज एंड टू रिमूव, ये भी गलत है। ओके, कैपिटल स्ट्रक्चर हैविंग द प्रॉपर रेशियो ऑफ इक्विटी एंड डेब्ट। मतलब इक्विटी और डेब्ट का जब प्रॉपर रेशियो आता है तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर। और कैपिटल स्ट्रक्चर मतलब ऐसा कॉम्बिनेशन जिसके अंदर क्या होता है? इक्विटी और डेब्ट होता है, उसको कैपिटल स्ट्रक्चर बोलता है। जब उसका ऑप्टिमम प्रॉपर रेशियो होता है तो उसको क्या बोलते हैं? ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर। समझ गए ना? कैपिटल स्ट्रक्चर मतलब क्या? कॉम्बिनेशन ऑफ इक्विटी एंड कैपिटल, इक्विटी एंड डेब्ट, उसके कॉम्बिनेशन को बोलते हैं कैपिटल। और जब क्या होगा? जब दोनों का प्रॉपर रेशियो होगा तो उसको बोलेंगे ऑप्टिमम। ओके, व्हाट इज द नीड ऑफ वर्किंग कैपिटल इन द बिजनेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन? एक ऑर्गेनाइजेशन में बेटा वर्किंग कैपिटल क्यों चाहिए होती है? क्यों उसके चाहिए होती है? ताकि वो क्या कर सके? उसके डे टू डे एक्सपेंस को प्रॉपर तरीके से मैनेज कर सके, उसके धंधे में जो भी रेगुलर खर्चे आ रहे हैं उसको प्रॉपर मैनेज कर सके। तो डे टू डे एक्सपेंस के लिए क्या चाहिए होती है? इसको वर्किंग कैपिटल चाहिए होती है। ओके, from whom the certificate of registration is to be obtained by the depository before starting of its operation? डिपोजिटरी को बिफोर स्टार्टिंग ऑफ इट्स ऑपरेशन किससे सर्टिफिकेट लेना पड़ता है? पहले बेटा ये डिपोजिटरी होता क्या है? डिपोजिटरी मतलब ऐसी संस्था जो क्या काम करती है? जो ये जो होता है ना डीमटेरियलाइजेशन, उसको कन्वर्ट करती है। मतलब जो पेपर फॉर्म सिक्योरिटी होती है, जो शेयर्स एंड सिक्योरिटी पेपर फॉर्म में होती है, उसको कन्वर्ट करना इन डीमेट फॉर्म, उसको बोलते हैं डीमटेरियलाइजेशन। उसका मेन काम किसके पास होता है? वो होता है डिपोजिटरी के पास होता है। डिपोजिटरी बेसिकली दो प्रकार की है, सीडीएसएल और एनएसटीएल। और ये जो डिपोजिटरी है इसके अलावा बहुत दूसरे काम भी करती है। और जैसे स्टॉक एक्सचेंज, जैसे क्या ये जो एजेंट्स वगैरह होते हैं डिपोजिटरी के, उसको बोलते हैं डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट। डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट को डिपोजिटरी के अंडर में रजिस्ट्रेशन लेना होता है। तो बेसिक क्वेश्चन क्या आ रहा है? बेसिक क्वेश्चन ये आ रहा है कि भाई ये जो रजिस्ट्रेशन है, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, डिपोजिटरी को किससे लेना है? तो उसको लेना है सेबी से। किससे लेना है? सेबी से लेना है। ओके, व्हेन डिड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इश्यू फर्स्ट कमर्शियल नोट? ये जो कमर्शियल पेपर होता है, कमर्शियल पेपर ये किस बात है? मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर आता है। तो फर्स्ट जो कमर्शियल पेपर था आरबीआई ने, वो कब इश्यू किया था? जल्दी, कब इश्यू किया था फर्स्ट कमर्शियल पेपर? तो बेटा जी वो कब आया था? 1990 के अंदर था। कौन से साल में आया था? 1990 के अंदर आया था। ओके, इन मार्केटिंग मैनेजमेंट इज एट द सेंटर। मार्केटिंग मैनेजमेंट सेंटर कौन होता है? मार्केटिंग मैनेजमेंट के अंदर सेंटर होता है हमारा कस्टमर। कौन होगा बेटा? कस्टमर।
ओके जी। Which of the following function of marketing manager? Which of the following is a function of marketing management? Marketing manager करता क्या है? तो marketing manager consume making the goods consumable, storage और sales। नहीं, इसमें जो marketing manager होता है उसका मेन काम होता है मार्केट को सेगमेंट के हिसाब से बांट देना, या मार्केट को सेगमेंट के हिसाब से बांट देना। नेक्स्ट 17, the most of the consumer institution working voluntarily are the member of which institution? जो जितने भी इंस्टीट्यूशन है जो कैसे वर्क करें इन वॉलंटरी, मतलब अपनी मर्जी से करे, उसको क्या करना पड़ता है, उसको किसका मेंबर होना पड़ता है, उसको उसका मेंबर होना पड़ता है CCC। 17 के अंदर क्या आएगा, CCC और कंज्यूमर काउंसिल कोऑर्डिनेशन, ऐसा कुछ इसका मीनिंग है CCC, उसके अंतर्गत उसको उसके मेंबर होना पड़ते हैं। What are the consumer protection? When was the Consumer Protection Act was पास? कौन से साल के अंदर, कौन से साल के अंदर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पास किया गया था? जल्दी बोलो, कौन से साल के अंदर था? कौन से साल के अंदर था? कौन से साल में था बेटा जी? ये था 1986। कौन से साल के अंदर था? 1986। नेक्स्ट, with which consumer protection organization set up अहमदाबाद इस कंस्ट्रक्शन, मतलब किसकी सहायता लेके उन्होंने क्या किया, अहमदाबाद के अंदर सेटअप किया था। तो वहां पे क्या आएगा बेटा, यहाँ पे आएगा CERC, कंज्यूमर रिड्रेसल रिसर्च सेंटर, कंज्यूमर एजुकेशन रिड्रेसल सेंटर। और लास्ट, which of the following option is not included in the benefit of private? ऐसे कौन सा चीज है जो प्राइवेटाइजेशन में इंक्लूड नहीं किया? प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या होता है कि आप जब लोगों को बोल देते हैं आपको जो बेचना है बेचो, जो बनाना है बनाओ, गवर्नमेंट उसमें दखल अंदाजी नहीं करेगी। तो बेटा जी इसके अंदर क्या हो रहा है, इसके अंदर प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, हाँ जी बढ़ती है, तो क्या नॉट आएगा? नहीं, ये तो नहीं आएगा। फिर इसके बाद एब्सेंस ऑफ पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, ये तो यहाँ पे बंद दिया है, ठीक है। फिर यूज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, ये भी गलत है। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ मैनेजर, ये जो एक्सप्लॉयटेशन ऑफ मैनेजमेंट एम्प्लॉय है ना, ये इसका क्या है, ये इसका डिसबिलीफ है। क्या है? डिसबिलीफ। तो यहाँ पे नॉट इंक्लूड है, तो क्या इंक्लूड नहीं किया हुआ है बेनिफिट के अंदर कि भाई एक्सप्लॉयटेशन ऑफ एम्प्लॉय को कैसे रोका जाए, ये तो मेन पॉइंट, ये तो रखेगा ही। तो क्या नहीं रखेगा, तो ये वाला एक्सप्लॉयटेशन ऑफ एम्प्लॉय 15 में आएगा C, क्योंकि यहाँ पे प्राइवेटाइजेशन के अंदर क्या होता है बेटा जी, जब है ना वो जो प्राइवेटाइजेशन के अंदर जब नंबर ऑफ एम्प्लॉय बढ़ते हैं ना, तो वो एम्प्लॉय क्या करता है, लोगों को सैलरी कम देता है और काम ज्यादा करवाता है, उसके सामने सैलरी बहुत ज्यादा कम होती है। बोले रहना है तो रहो, वरना दूसरे 3-4 खड़े हैं लाइन में, तुम चले जाओगे तो किसी और को हायर करूंगा। तो इन शॉर्ट यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये इसका बेनिफिट नहीं होता, ये उसका नुकसान होता है, एम्प्लॉय का एक्सप्लॉयटेशन होना। ओके, तो बेटा जी यहाँ पे हमने क्या गाला का पेपर नंबर 3 का धमाकेदार रिवीजन डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ हमने सीखा, उसको जाना। अगर आपको अच्छा लगा हो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, ताकि आपको ऐसे नोटिफिकेशन रेगुलर मिलते रहे। हमारी तैयारी है आपको आगे से आगे बढ़ाना, तो चैनल को लाइक जरूर से करना, ताकि हम आपको मोटिवेशन देते रहेंगे। इसके लिए हमको मोटिवेशन के लिए चाहिए आपके कमेंट मिलते हैं, हमको अच्छा लगता है, पढ़ने में मजा आता है, जिसके कारण हम और ज्यादा इस तरह के वीडियो लाते हैं। तो इसलिए कमेंट कीजिए ताकि हमको भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले। चलो बेटा जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन बाय बाय।